ये आवाज आ रही। अभी जो माहौल बना है वो माहौल में बस परमात्मा हम लोग को यही समझा रहे हैं, बस आपने अपनी भक्ति करो और अपने अपने यहाँ से निकलने की। जो चारों तरफ से हम लोग को क्या हुआ है, चारों तरफ से हम लोग को रास्ता बंद कर दिया है परमात्मा ने, कहीं पर देखने की रास्ता नहीं छोड़ा है। इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग को परमात्मा समझाए, इसमें यही बता रहे हैं कि बस अपनी भक्ति करो, यहाँ से निकलने की तैयारी करो बस। इसमें जो क्या है, हम लोग को ऐसी परिस्थिति परमात्मा लाकर खड़ी की है, जैसे कि जो भगत अभी परमात्मा के पास जाना चाहता है तो उसके लिए तो परमात्मा ने बोल दिया ना, उसको कोई भी उसको मान अपमान उसको नहीं होना चाहिए, उसको कोई मान नहीं आना चाहिए। उसको संसार में कोई कोई भी उसको ऐसा लगना चाहिए कि संसार में मेरे भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं होना है, कोई कोई भी नहीं है मेरा, ऐसा होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में परमात्मा ने लाकर खड़ी कर दी है, कुछ बोलने तो उल्टा हो जा रहा है ये। क्यों बोले क्यों हो रहा है सब ये, बस भगवान की सुरती, सब संसार से हटकर हमारी सुरती बस भगवान के चरणों में लगे और बस खाली भगवान से प्रेम बने, भगवान कहते हम लोग को कुछ, भगवान कहते कुछ दिखाई भी ना दे। तो ये तो ऐसा ऐसा ध्यान दे दिया परमात्मा ने, हम तो भगवान से ये बाल इतना भी, बालों इतना भी उतना दूर नहीं हो सकते भगवान के चरणों से। ऐसा ध्यान दी दिया परमात्मा ने, और ऐसे परिस्थिति बनवा दी परमात्मा ने कि संसार वाले हम लोग को क्या कर रहे हैं, संसार की तरफ से चारों तरफ से क्या हो रहा है, हम लोग को गलत बोला जा रहा है, हम लोग तुम गलत हो, तुम्हारे गुरु जी गलत है, तुम्हारे ऐसे है। वो तो ज्ञान नहीं समझने वाले, वो तो कुछ भी बोल देंगे ये। और उनको ज्ञान तो पढ़ते नहीं सुनते नहीं है, वो देखा देखी रहते, ज्ञान को न समझने के चलते तो गलत बोलेंगे बोलेंगे वो। नहीं, इसलिए जो क्या हो रहा है, हमारे परिस्थिति ऐसी परमात्मा बनवा दी, बस खाली भगवान ही दिखाई दे रहा है, बस खाली भगवान के अतिरिक्त कुछ दिखा दुनिया में कुछ भी नहीं है फिर। भगवान ही एक ऐसा है हम लोग को अपने मतलब ऐसा परमात्मा रास्ता कर दिया है हमारा कि बस भगवान के चरणों में पड़े रहना है, और किसी को कहीं कुछ चर्चा करने जाए तो भी वो बोलेगा नहीं गलत है तुम्हारा, तुम्हारा ऐसे ही है वैसे ही, सुनने वाला कोई नहीं है अभी। नहीं, इसी प्रकार हम लोग को क्या परमात्मा ने किया ऐसी, बस अपने भगवान के चरणों में चिपक के जाओ अभी संसार की तरफ झांक के भी मत देखो। ऐसी परिस्थिति बना, यहाँ पर दास की तरफ साथ ऐसी बनी है, जिस भगत को भी भक्त भी सबकी भी बनी होगी अभी ये परिस्थिति। बस भगवान दिखाई दे रहा है, भगवान के तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और यही यही परिस्थिति हम लोग को अपने भगवान के नजदीक लेके जाएगी। किसी को बताने जाए तो भी क्या होता है, जैसे कि पहले हम लोग बाहर बताते थे वैसा है ये है हमारे गुरुदेव भगवान ऐसा है, तो थोड़ा मान मान वो था, क्या था, मान बढ़ाई में आती थी। लेकिन भगवान ने ऐसी परिस्थिति बना दी, मान और अपमान का जगह ही नहीं छोड़ी है भगवान ने। तो बस खाली अपने गुरु भगवान के चरणों में लगे रहो और अपने यहाँ से निकल के अपने परमात्मा के पास जाने के लिए तैयारी रहो। कुछ भी हम लोग को ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं कि संसार के साथ बोले, हम बोलेंगे तो उल्टा उल्टा हमको पकड़ लेंगे ये। इसलिए हम लोग को बस अपनी क्या करनी है, भगवान के पास जाने के लिए बस एक ही तैयारी करनी है, अपने भगवान से प्रेम करते रहना है अभी। जो हम लोग को परमात्मा बता दिया ना, हम लोग को जानो जीव से पीयू बनने का जो ज्ञान है, जब तक ये जीव जो है अपने जीव से पीयू जब तक नहीं बनता है ये, तब तक क्या होता है, तब तक उसके ऊपर जो ये है ना, जीव के ऊपर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो है ना, जब तक वो पीयू बन नहीं बनते तब तक वो हटेंगे नहीं। इसलिए परमात्मा ने हमारे ऐसी परिस्थिति बना दी कि ये कहीं पर उनको ऐसा ये भी ना बने उनके अंदर की, बाबा हमारे संसार में कोई है भी, अभी कोई रिश्तेदार भी, उस रिश्तेदार तो छोड़ ही दीजिए, कोई भी है नहीं अभी, पड़ोसी भी जो है, पड़ोसी बोलो कोई भी बोलो, हम लोग को कोई अभी ये नहीं भगवान के अतिरिक्त। इसलिए भगवान के अतिरिक्त कुछ दिखाई भी नहीं देगा, अब एक ही दिखाई देगा, सदगुरु रामपाल जी भगवान। रामपाल जी भगवान ही एक हमारे हैं। रामपाल जी भगवान ऐसी ऐसे कर दिया भगवान ने, रामपाल जी भगवान के चरणों के अतिरिक्त जगह भी नहीं छोड़ी भगवान ने हम लोग। ऐसी परिस्थिति परमात्मा बनवा दी जानबूझकर, क्योंकि इनका प्रेम कहीं संसार में ना चला जाए, कहीं पर अपने रिश्तेदार में ना चला जाए, कहीं अड़ोसी पड़ोस में ना चला जाए, नहीं कहीं गांव में कोई है तो गांव में भी उसका कोई ऐसी नहीं इज्जत ना हो उसी भगत की। बस उसको कहीं गांव में भी जाएगा, कहीं पर भी आड़ोस पड़ोस में भी जाएगा, किसको पूछने का, किसी को दोस्ती यारी भगत किसी को भी संगति करने का जाएगा तो क्या होगा, हम लोग को तो सबसे पहले ठोकर मार दी जाएगी, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, तुम तो गलत हो, ऐसे है ऐसे है, वो बोल दिए जाएंगे। फिर हम लोग को क्या है, कोई कौन रास्ता है, बस एक ही भगवान रास्ता है, एक ही छोड़ दिया रास्ता भगवान ने, रास्ता छोड़ा नहीं है। इसी के चलते भगत क्या बनेगा, अपने भगवान के नजदीक चला जाएगा फिर। और नजदीक तो परमात्मा यही तो चाहता है,
भगत अपने संसार से हटकर अपने भगवान की सुरती लगाए। अब भगवान की सुरती लगेगी तभी तो भगत का प्रेम बनेगा भगवान में। भगवानने 8 तारखेला केले ते लय चांगलं केलं परमेश्वराने. कसं आहे भगतजी? सत्साहेब 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 बहनजी साहेब. हाँ. मराठा। हाँ यार हिंदी. बहन जी क्या बोल रही है? 8 तारीख को परमात्मा ने किया, बहुत अच्छा किया बोल रही है बहन जी हमारे चारों तरफ से। म्हणून त्याने बोलले की हिंदीवर. हिंदी मराठी जोड काय बोलतो बरोबर बोल. हॅलो हॅलो भगतजी. हाँ सत्साहेब सत्साहेब बहनजी. भगवान केले की चांगलंच केले 8 तारखेला. हो चांगलं केलं. होय म्हणजे कसं म्हणजे आपणाला जरा काहीतरी मान बडाई ह्यान काहीतरी असेल ह्यान सगळं ते आडंगा पहिलं परमात्मानं सगळ्या देशाला सांगून सगळं हे केलं. म्हणजे दूर केलं. आणि नंतर मग काय केलं परमात्मानं सगळं केलं खेळ सोडा. पोलीसवाल्याने उचलून नेलं 15 दिवस मेंटल म्हणजे दवाखान्यात नेऊन टाकलं. ते सगळं चांगल्यासाठीच केलं हो परमेश्वराने. बरोबर आहे. आणि तुम्हाला म्हणजे अजून आपली कुठेतरी परमात्मावर तेवढं प्रेम नशील हे म्हणताना परमेश्वराने केली ती सगळं हे असं त्यांना असं सगळं ठोकर मारल्याशिवाय माझ्यावर प्रेम एवढं करू शकत नाहीत. बरोबर आहे. एका वर्षामध्ये एका वर्गामध्ये वर्षभर अभ्यास करावा लागतो ना बहिणजी. आपल्याला तर फक्त आता थोडे दिवस झाले या वर्गामध्ये. परमात्माने आपली परीक्षा घेतली पण 3-4 होय वेळा परीक्षा परीक्षा घेतली. राहते. हा ही चाचणी परीक्षा झाली आपली. होय होय चाचणी लय मोठी परीक्षा हो झाली ह्या आमच्या घरासाठी तर लय मोठी परीक्षा झाली बा. हो बहिणजी सगळ्यांची परीक्षा झाली. आणि हं. सगळे परीक्षामध्ये उतरले ना बहिणजी. कोणी थांबलं नाही ना माग. हां. व्यवस्थित चालू आहे. चाचणी हां. परीक्षा 2 होत्या. 6 होती. वार्षिक होती. कारण एका वर्गातल्या सुद्धा 4-5 परीक्षा होता ना. पहिलीच परीक्षा होय, झाली होय. आपली. हां, आता ती हा दिवाळीच्या टायमाला ह्याची सामायिक परीक्षाच असते नाही. हा आणि नंतर वार्षिक परीक्षा पाडव्याच्या अलीकडे असते. आणि भक्तांची म्हणजे पहिल्या परीक्षेमध्येच पास होण्याची इच्छा होती. पण शेवटी वार्षिक परीक्षा घेणारच ना परमात्मा. होय, होय. नाही हो. पास तर झालीच. पास पास झाले. झाले असेल तर परमात्मा कसं दाखवतील आम्हाला? पास झाले ते सर्व. होय, पास झालेलीच. हं. पण आपली बात भक्ती होगी पण ती पूर्ण ये तो नाही आप नाही, पूछे भक्ती हुए। सुद्धा परमात्मा पूर्ण भक्ती करून घेणार आपली. जरी नसेल होय, झाली होय. तर. ये कैसा है, ये क्या है भगत जी जो ये परीक्षा ली परमात्मा ने, इसके परीक्षा लेने के बाद भी टिके हुए हैं, ऐसी कठिन परीक्षा लेने के बाद भी परमात्मा ने टिके हुए हैं, तो किस लिए टिके हुए? ज्ञान के आधार को पकड़ के टिके हुए ये। हाँ हाँ हाँ, ज्ञान को आधार बनाया इसलिए तो टिके हुए हैं। नहीं तो ज्ञान को आधार नहीं हाँ बनाते तो क्या होते, छोड़ के चले जाते। आम्ही हाँ 8 तारखेला दुसऱ्या दिवशी 8 तारीख होती बघा. बघा की 8 हाँ तारीख होती आणि परमात्माला भोग लावायचा होता त्या दिवशी 8 तारखेला. आणि सगळे हाँ डॉक्टर लोक हे ना मोठी डॉक्टर लोक आली. पण आम्ही डॉक्टरला हे बी तिकडे ती डॉक्टर आले बी तिच्याकडे बघत नाही. पण आरतीच करत होती. हाँ त्याला ती ती लई ठाम झाली ती डॉक्टर लोक बी एवढे आम्ही डॉक्टर आले तर बी ह्याने आम्हाला महत्व दिलं नाही. आपल्या भक्तीला महत्व दिली म्हणून त्याने. मग ते नंतर का नाही ती भक्ती त्यांच्या त्या टायमाच्या वक्ताला का नाही तुमचे तुती म्हणायची का नाही तिने हाँ पिरियड म्हणायचं का तुमचा टाइम हो गया आपलं पिरियड करू म्हणायचं का अशी त्या टायमाला भक्ती करायला हे आणि त्या डॉक्टर लोकांनी हे आणि इथली सगळी आम्हाला हे करायची आता भक्ती सोडून द्या हे करा असे म्हणायचे तर त्यातली लोक उलटी भक्ती करा म्हणायची त्यातली ती पोलीसवाली आहे ना आली का नाही तिने भक्ती करा म्हणून सांगून गेली आम्हाला. 2 दिवस आम्ही सुद्धा बहिणजी डफलापूर मध्ये राहिलो ना तर एकदम हा परमात्माने व्यवस्थित सेवा केली आमची. आम्हाला
आंघोळीला वगैरे सगळीकडे म्हणजे असं बोलवलं, व्यवस्थित आंघोळ वगैरे रोज झाली. तिथं तर एक दिवस म्हणजे 8 तारखेला पाऊस झाला ना, तर आम्हाला हां, मग जे मंदिर असं बंदिश मंदिर आहे, ते विठ्ठल हां, रुक्माईचं, तिथं आम्हाला हां. सतरंजी वगैरे टाकून त्यांनी मुक्काम करायला चान्स दिला. बघा. त्या दिवशी परमात्मा तिथं गेलता म्हणजे हो. तिथे इंटरव्ह्यू पण झाली आमची. हां, इंटरव्ह्यू बघितली की आम्ही तुमची. हां, बघितली ना. आमची हां, इंटरव्ह्यू हां. पण झाली. काय होय. कुराडे भगत बोलले आम्हाला बा आमच्या भक्तीबद्दल वंचित ठेवलं. आता ही परीक्षाच आहे आमची पण म्हटलं. काय हां, आता हां. परमात्मा जे करतील ते करतील. पण आम्ही तर म्हणजे हं. परमात्माच्या मागे एकदम म्हणजे पावलोपावली मागच आहे. आम्ही आता होय, किती होय. पाऊल झालं तर मागं सरकू हां. शकत नाही आणि याच्याशिवाय दुसरं कोणतं ज्ञान नाहीये. होय. त्या मंदिरामध्ये आमचं म्हणजे खूप चर्चा झाली. ज्यांनी बरं, बरं. ज्यांनी तिथं येऊन तुमची म्हणजे हे केली होती ना, व्हिडिओ बनवला होता हां. ना, तेच तेच व्हिडिओ बनवणारे होते बरं, बरं. सगळ्यांना बदलापूरचे. हम्म। क्या मराठी में क्या होता है भगत जी, मराठी में बोलोगे तो कुछ सबको समझ में नहीं आता है। हां, हां. हाँ। नाही चंदन भगतजी त्यांना ते माहिती आहे ना, आम्ही त्यांना कळवलं होतं. लगेच रात्रीतूनच भगतजी अख्ख्या डफळापूरमध्ये तो व्हिडिओ व्हायरल झाला. हां. हाँ। कारण ते व्हिडिओ बनवणारे ना डफळापूर मधलेच आहे भगत ते. बरोबर बरोबर. विठ्ठलाचे भगत आहे ते. हा तुमच्याकडे विठ्ठलचे आले भगत होते. आहे. इथे एकदा पहिले हां, तिने इथे येऊन गुरव इंटरव्ह्यू घेऊन गेलते. आम्ही चुकीचं बरोबर, काम करत नाही, बरोबर. आम्ही त्याग करत नाही. गुरव हां. भगत. गुरव. हा गुरव हा. आडनाव आहे त्यांचं गुरव. हा, ते बरोबर. त्यांची ज्ञानराज काहीतरी हे चालवतात टीव्हीवर. ते चॅनल आहे वाटतं त्यांचं. चॅनल आहे चॅनल ना, आहे त्यांचा आणि त्यांनी ते ते विठ्ठल सांगितलं. रुक्माई मंदिर मध्ये ना रोज त्यांचा एक अध्याय राहतो 1 तास. ते आमच्याशी चांगले बोलले ते, का बाबा हे म्हणजे तुमचं काय म्हणणं आहे, याच्याबद्दल काय म्हणणं आहे? तर म्हणलं आमचं त्यांनी म्हणणं हेच आहे ना, तर आमची भक्ती बरोबर आहे, सगळे बरोबर करतात. पण आता हे ज्यांनी समजा हे अफवा उठवल्या या लोकांनी आणि आम्हाला दूर केलं ना त्या भक्तीपासून, तर काय ठीक आहे, आमचा परमात्मा बघून घेतील. पण आम्ही आमची भक्ती करतच राहणार आहे. त्या सुटणार नाही आणि बाकीचं काही होणार नाही. त्यांनी आम्हाला सहयोग चांगला दिला म्हणजे, का बाबा तुम्ही चांगले हे करताय. पण आता लोकांना कळत नाही. आम्ही काय तुम्ही काय सांगू शकता लोकांना? म्हणलं चुकीचंच अफवा उठवतायत ना, लोकांना काय माहिती आहे याच्याबद्दल? यांनी अफवा उठवल्या या मीडियावाल्यांनी किंवा याच्यावाल्यांनी जे काही ते अफवा उठवल्या, चुकीच्या उठवल्या ना, त्यामुळे शासनाने त्याच्यावरती हे केलं. पण ते होणार का? ठीक आहे, आमची परीक्षा आहे ती. होऊन जाईल, काय होणार नाही. आम्ही घाबरणार नाही. बरोबर. ही असली बघायची लई मोठी परीक्षा ही परमात्मा घेतली नाही. लई मोठी परीक्षा आहे. फक्त टिकून परमात्मा हेच बघत होते. भगत गीतेवर या जे ज्ञान दिले, या ज्ञानावर टिकून राहते का नाही राहते ती. हो. हम्म. म्हणजे आपल्याला टिकून राहायचा, परमात्मा चरणों पड़ून राहायचा. परमात्मा तुमचे अतिरिक्त का और कुछ भी नहीं चाहिए, आप ही के चरण चाहिए, आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए संसार में। आप ही मिल गए सर, हम लोग सर सब कुछ मिल गया। आप ही तो सुख के सागर हो, शब्द रूप आप ही हो। आप ही के पास हम थे आत्म रूप में, हाँ। और वहां से हम यहाँ पर आपके शरीर से अपनी इच्छा करके वहां से निकले हैं, बाहर जीव बने हैं। जब तक जीव से पीव नहीं बनेंगे तो भक्ति करके फायदा क्या है फिर हम लोग को? क्या फायदा पीव है? ही नहीं बनेंगे, फिर बस सुतलोक में जाकर वही 5 विकार वाला सुख भोगते रहेंगे, वहां पर ऐसे जन्म से मरते रहेंगे। क्या फायदा फिर ऐसे भक्ति करने का? ते 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 बोलत होते एवढं वेडं नाही व्हायला पाहिजे. म्हणजे भक्तीसाठी वेडं झालं ना तरच आपल्याला काहीतरी भेटेल. नाहीतर मग काय हे तर संसारात वेडे होऊन काय फायदा? काय मिळणार? कौन बोल रहे थे कि एड़े नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए? तेच बोलत ते होते. इंटरव्ह्यू घेणारे हाँ 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 गुरव हाँ हाँ। संजय कुमार गुरव नहीं, उनको म्हणले उनको पता नहीं ते ना भगत जी, उनको क्या है, थोड़ा वो झाले. भक्ति वो भक्ति करते हैं, टाइम पास के लिए करते हैं भक्ति। उतना ही सुबह एक 15 मिनट के लिए करो, अपना अपना संसार हां, करते रहो बस, अपने। बस. और भी क्या करते हैं, अपनी माला गले में डाले हुए तंबाकू खाते हैं, और क्या हां, क्या सब बरोबर. व्यसन करते भी है। क्या है उनका? हाँ, हाँ. बरोबर. वो आए यहाँ पर, आए थे दास के घर पर भी आए थे, वहाँ पर यहाँ पर भी हां, इंटरव्यू हाँ, बोलले ते. वही, लेकर वही. चले गए। हाँ, ते क्या इंटरव्ह्यू मेरे इतने व्यसन
व्यसन करते हो और गले में माला डाल के भक्ति पंढरपुर की जो विठल की भक्ति करते हो और हाँ अपनी जो सुबह सुबह का पाठ करते हो और तंबाकू खा के आते हो, क्या फायदा फिर? दारू भी हाँ पीते चैनल, होंगे, उनका क्या भरोसा? नहीं नहीं, हाँ चैनल चलाते हैं पैसा कमाने के लिए, खोटा छोटा बड़ा सब धंधे करते हैं। हाँ हाँ, हाँ सत्य पर नहीं चलना है तो भक्ति किस लिए वो? नहीं, बराबर व्यक्ति है। बस जो क्या है? पागल ने, नहीं नहीं, जो पागल ने हुआ वो भगत ही नहीं ना। है ना, वही जो जो भगत भक, जी, जो पागल है हुआ हाँ, तो भगत ही नहीं ना। जो भक्ति में पागल होगा वही भगत है। हाँ, हाँ अभी पा- वो भगत नहीं क्या, पैर में जूते लेके ताली बजा रहा था, वो पागल हो गया तो परमात्मा ने उसके लिए मंदिर घुमा दिया था। मंदिर मंदिर घुमा दिए। है क्या नहीं? जो पागल हो गया हम्म उसको ही तो परमात्मा कई बार लेता है। जो भगत पागल हो गया भक्ति में, वही भगत हाँ परमात्मा को प्यारा है। हाँ भगत जी, वही तो है मेन चीज। हाँ परमात्मा बोल दिया ना, राम योगी ना जीवे जीवित बवला होए। हाँ, वो एक वचन पे इसलिए चलता कहा है। गया परमात्मा। पागल भगत एक वचन पे चलता है, उसको दूसरा कोई दिखता नहीं है भगवान दिखता के नहीं सिवा। संसार, संसार से तो दूर हटना है ना, संसार से निकल के हाँ अपने भगवान के पास जाना है। जब तक संसार ही करते रहोगे, संसार अच्छा लगेगा तो भगवान अच्छा नहीं लगेगा। बराबर। माँ भी परमात्मा और बाप भी परमात्मा, तभी परमात्मा अपनाएगा। हाँ, सब अपना परमात्मा ही है। बस। बस आपने जो कितना हम लोग को क्या चाहिए, सही इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे न रहते इतना भूखा जाए, इतना ही चाहिए। हाँ, इतना करके अपना भक्ति करते रहो। अभी और आपने उसमें को कितना आठ भी। तारीख नहीं नहीं भगत जी, आपने को 8 तारीख को परमात्मा ने चार्ज दे दिया कि और अच्छी तरह से भक्ति करो। हाँ, और दृढ़ता से आगे बढ़ो, और कमजोर ना बढ़ो, और और ज्ञान दौड़ता को से। आधार बनाओ, और हाँ परमात्मा प्रति हाँ। प्रेम बनाओ। फिर अभी कुछ बाकी रहेगा, वो बाकी पूरा कर दो, पूरी अच्छी हाँ, भक्ति पूरा करो। करो। परमात्मा की यही इच्छा है। लेकिन परमात्मा ने अपने को मार्ग बता दिया है, यही मार्ग तुम्हारा कल्याण करेगा। बराबर है ना भगत जी, जो जिस मार्ग में हम लोग को मोक्ष मोक्ष के जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो जन्म हाँ मृत्यु के बाहर निकलने के लिए तो यही तो ज्ञान बता दिया, जीव से पीयू बनना। हाँ हाँ, चीज पीयू नहीं बनेंगे तो क्या फायदा भक्ति करने का? परमात्मा बोल रहे हैं हम लोग को। हाँ। और ये तो संसार वाले तो छोड़ दीजिए, उनका कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग को जो ज्ञान दिया, जिसको जो नहीं समझ में आ रहा है वो तो ठीक है, जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताया, अधिक कहाँ से लाए। उनकी बुद्धि उतनी उतनी बुद्धि है, उतने पकड़ लेंगे, आगे का नहीं पकड़ पाएंगे वो। बराबर। अभी आपने को भगत जी कोई कुछ भी बोले कुछ गलत नहीं लगता है, क्योंकि बस उनकी बुद्धि है नहीं समझने लायक, तो उनसे दिमाग लगाने का जरूरत भी नहीं है भगत जी। हाँ, इसलिए इसलिए हम लोग को जो परमात्मा दिया है, इसलिए हम लोग उस ज्ञान को आधार पकड़ के हम आगे को हाँ चलेंगे। जैसे कि क्या होता है, हम लोग ही उसको इसको उसको बताने के प्रयास करते हैं और उसको उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है बोलते हो, समझने के वो क्या है, नहीं समझ पाएंगे वो। जिसको मैं समझने अभी के परमात्मा बुद्धि दी है, वो समझेगा। और जो नहीं मैं समझ अभी में आ रहा है किसी को उसको नहीं समझाने की नहीं भी समझ कोशिश पाएगा नहीं वो। करते। अपन अभी किसी को समझाने की भी कोशिश नहीं करते भगत जी अभी। हाँ, बस अपना अपना देखना है बस खाली। अभी बस। परमात्मा ने 8 तारीख के बाद तो वो पहला थोड़ा थोड़ा तो वो था, लेकिन अभी 8 तारीख के बाद तो परमात्मा यही देखने के लिए बोल रहा है, बस आप खुद का देखो अब। हाँ 8 तारीख के बाद जो हुआ ना, जो हो रहा है अभी, वो बस अपना खुद का देखना है, बस भगवान और हम, इतना ही होना चाहिए। बस, परमात्मा ने सिर्फ आपने को बोला है कि स्वार्थ होना तो सिर्फ भक्ति में, बाकी कुछ भक्ति भी में। नहीं होना अपने को। भक्ति में स्वार्थ रखने का और भक्ति करते रहने का। द्वार धनी के पड़े रहे, धक्के धनी के खाए, वो कुछ ऐसी वाणी है ना, वो सबसे प्यारी वाणी है। हम्म 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 हम्म। कभी ना कभी परमात्मा के बोले तो अपने पे ख्याल आएगा और लेके जाएंगे। हाँ, वैसे तो लेके दुल्हन, जाएंगे। दुल्हन तो हजारों है परमात्मा की, लेकिन जो दुल्हन तैयार रहेगी, जाने के लायक बनेगी, वो तो लेके जाएंगे। हाँ, यही तो बोलते हैं ना परमात्मा, जिसकी हाँ भगत की तड़प जितना है, वो तड़प के ऊपर ही परमात्मा क्या करता है। जैसे कि यहाँ काल लोक में आने की तड़प बनी थी नहीं बनी थी हाँ, हम लोग को, बनेगी। वैसे ही तड़प फिर वापस अपने सतलोक सतगुरु भगवान के पास जाने के लिए तड़प बनेगी, तभी तो भगवान लेके जाएगा। हाँ और जो भगत अभी तक यहाँ पर जीना चाहता है, अभी तक यहाँ पर संसार करना चाहता है, अभी तक यही पर अपना अच्छा लगता है उसको,
इतना ज्ञान लेकर लेने के बाद भी, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ता। इसलिए हम लोग को जो परमात्मा क्या बता रहे हैं, बस अपना कितना 1 साल 10 साल के अंदर, क्या 1 साल से 10 साल के अंदर भगत ने नाम लेने के बाद पार होना चाहिए। तो हम लोग को क्या करना है, आगे चलना है, बस अपने यहाँ से निकलने की तड़प करनी है। भगवान देखेगा कैसे लेके जाना है, क्या करना है, बाबा सतनाम लेके देना है कि नहीं देना है, सार नाम देना है कि नहीं देना है, प्रथम नाम देकर उसको पार करना है या नहीं करना है, कैसे करना है पार, वो भगवान को पता है ना। हम बस यहाँ से निकलने की तैयारी करें। बस बराबर। हाँ, अपने भगवान के चरणों में हम चिपक के अपने भगवान के पास जाने का तैयार करें, और भगवान देखेगा कैसे करना है। अभी तो भगवान ने तो हम लोग को प्रथम नाम सतनाम सार नाम देने का जो आदेश है, अभी तो रिवड़ी से नाम देने का आदेश दिया ही नहीं हम लोग को। बराबर। किसी को आदेश दिया नहीं ना वीडियो से नाम देने का। तो ये क्या कह रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रही है भाई, इसकी मर्जी से चल रहे, भगवान ने उनको क्या किया, अपनी मर्जी से चल रहे, तो भगवान ने करो फिर इसके बाद। इसलिए कि वो मंत्र लेने के बाद वो जो उनको आदेश अधिकार नहीं हुआ है देने का, नाम देने का अधिकार, तो वो क्या करेंगे, मंत्र देंगे तो क्या होगा, वो मंत्र का लाभ तो मिलेगा, क्योंकि भगवान ने उसको स्वीकृति, उसके बाद भगवान ने स्वीकृति दी है ना उसको, नाम दीक्षा देने की, आदेश जो मेरा है करके। ये हाँ जो है भगत जी, ये जो क्या है, ये जो नाम लेने के बाद, नाम की कमाई जो है, इससे क्या होता है, मोक्ष नहीं होगा ये। जब तक ये गुरुदेव भगवान के आदेश से नहीं होगा, तब तक ये मोक्ष मोक्ष के लायक नहीं बनेंगे। बस क्योंकि क्या है, उसकी कमाई बनेगी उसकी भक्तों की। कमाई बनेगी। हाँ। हाँ, लेकिन वो सतलोक जाने के लिए उसके क्या होगा, भगवान का नियम टूट जाता है वहां पर, हाँ क्योंकि उन लोगों को आदेश नहीं है। वहां पर जाने के बाद जैसे कि जिसको ज्ञान नहीं है वो तो जाएगा, तो उसको माफ की करके फिर परमात्मा जब उसको समझ में आएगा, उसको माफ करके फिर अपने शरण में ले सकते हैं। लेकिन क्या है, अभी जो हम लोग को इतना बताने के बाद भी फिर हम वहां पर जाके नाम लेंगे, तो क्या होता है वहां पर, ये हमारी इतना ज्ञान लेने के बाद भी, हम लोग को इतना समझाने के बाद भी हम लोग वहां पर जाकर फिर वापस गिरेंगे, तो परमात्मा क्या बोलते, इतना ज्ञान लेकर भी वो वापस वहीं पर चला गया, जैसे आदेश नहीं है करके बताया था, तो भी वहां पर जाके नाम दिशा ले रहा है, तो क्या हो गया, हम अपराधी बन जाते भगवान के। बराबर। इसलिए क्या है, हम लोग जो जैसे कि भगवान कुछ भी कर सकता है। भगवान क्या करता है, सपने में देखा, नहीं तो साक्षात आकर दे सकता है, नाम प्रथम नाम हो, सतनाम हो, सार नाम हो, कुछ भी अपने हाँ बस हम लोग को यहाँ से निकलने की तैयारी रखनी है। बस भगवान बराबर। कैसे लेके जाओगे ये हम लोग को पता नहीं है, बस हम लोग को आपके पास आना है। हाँ हमें बस आपकी जरूरत है परमात्मा, लेकिन कैसे लेके जाओगे ये हम लोग को पता नहीं है। कैसे तो लेके जाओगे आप बराबर, तड़प करते करते रहने भगवान के पास जाने के लिए। वही एक ही जब तड़प है भगत जी, अपनी सबकी ना एक ही तड़प है, परमात्मा के पास चले जाने का या अपना वास्तव्य खत्म करने का। हाँ, जो जीव से जीव बने हैं ना हम, जीव बनने से के बाद तो भगत जी हम लोग के ऊपर कहर ये हुए हैं, बहुत ही हम लोग के दुख आया हुआ है। हाँ आप परमात्मा फिर को अब जीव, जीव, परमात्मा खुद ही जीव को गलती करने का चांस देते हैं, गलती करता भी है। अपन सतलोक से इधर आ गए तो अपनी गलती थी, अभी गलती सुधारने का चांस परमात्मा ने दिया अपने को भक्ति देके। गलती सुधारने का टाइम दिया। जैसे कि यहाँ पर दुख आने के बाद समझ में आ गया ना, ज्ञान समझ लिया, ज्ञान को समझने के बाद हाँ प्रयास की भक्तों ने। हाँ जब तक ये भगत जो क्या है, अपने भगवान के पास जाने के लिए, जैसे कि ज्ञान, जब तक दुख आएगा तभी तो ज्ञान की तरफ थोड़ा भागेगा। नहीं, जितनी भी अपने को भूल पड़ी थी, परमात्मा से अपन इधर आए, सब कुछ अपने को भूल गए थे, लेकिन परमात्मा ने याद दिलाया, अपन उसको यकीन कर लिया, और दोबारा वो गलती अपने को अभी ठीक करके अपने को परमात्मा के पास जाना है। बस एक ही एक इच्छा है अभी। हम्म। परमात्मा ने अपने को गलती बताया, अपन ने गलती एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए तो परमात्मा के चाहते हैं अपन। हम्म। परमात्मा अपने पे अभी प्रेम प्रेम जो कर रहे, तो अपन गलती मान लेने से प्रेम कर रहे बराबर है अभी। भगत जी। हाँ अभी गलती अपन मान लिया, माफी परमात्मा करेंगे और लेके जाएंगे। लेके जाएंगे, जब भगत की इतनी तड़प बनेगी उस भगवान के पास जाने के लिए, तभी तो लेके हाँ जाएंगे। बराबर। पहली तभी तो परीक्षा भगत हो क्या, गई पब्लिक में अभी, अपनी ना पहली परीक्षा हो गई, अभी दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी, परमात्मा की मर्जी है अभी, लेकिन अपन हर हाँ परीक्षा में बैठना जरूरी है। हाँ भगत जी, परीक्षा में बैठेंगे तभी तो परमात्मा हाँ परीक्षा लेगा। हर परीक्षा में पहिली बैठना परीक्षा जरूरी होती. है। हां. कोई भी परीक्षा खाली नहीं जाने मांगता है, यही अपना अभी इच्छा रहने मांगता बस। हाँ। जो जो भगवान करता है ठीक करता है, परीक्षा कैसे लेता है, क्या करता है, परीक्षा लेने वाला वही है, परीक्षा देने वाला भी वही है। हम लोग को बस यहाँ से निकलने की तैयारी करनी है। परीक्षा कब खत्म हुई, परीक्षा कब हुई है, हम लोग भगवान देखता है ये।
और हम लोग को यही करना है, बस अपने भगवान के चरणों में चिपक के रहना है, बस खाली भगवान आप ही चाहिए, आपके थ्रू कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से संसार से निकल के अपने पास रखो परमात्मा हम लोग को। अभी देखो और ना, संसार के परमात्मा कैसी कैसी सेवा करके ले रहे भक्तों से, और आपने को कैसा ज्ञान देके कौन सा मार्ग चला रहे। हम्म। परमात्मा ही सब कुछ करते हैं, तो परमात्मा कितने किसी के रूम बना के दे रहे, किसी को क्या कर रहे, ये भी सब परमात्मा की मर्जी है, हाँ? लेकिन आपने को देखो परमात्मा कैसा मार्ग बता के एक साइड में चला रहे। हम्म। हर काम परमात्मा ही करके लेते हैं, लेकिन अपने से बहुत बढ़िया काम करके ले रहे परमात्मा। यही तो मेन चीज है भगत जी, मोक्ष मार्ग का। मोक्ष के हाँ लिए जो भगत मोक्ष के लिए आगे बढ़ता है उसको मोक्ष मिलेगा। आज हाँ जो दूसरे को मोक्ष देने के लिए चलता है तो क्या होगा, वो भी परमात्मा कर रहे हैं, लेकिन जो टाइम आ रहे पर उनका भी करेगा। उनके उनके क्या कर्म बना रहे परमात्मा। हाँ। हम लोग को बस अपना भी सोच के अपने आगे बढ़ना है। हम लोग के साथ जो हो रहा है और जो भगवान ने ज्ञान दिया है उसके आधार से हम लोग को आगे बढ़ना है। और हमारी सोच है, हमारे भगवान के पास जाने की तड़प है, तड़प कम नहीं होनी चाहिए अभी। नहीं, आज जो भगत ऐसी सेवा कर रहे परमात्मा पे प्रेम करके, वो सेवा अपन भी किया होगा भगत जी, लेकिन अभी अपने लिए ये रास्ता परमात्मा ने चुना है। हाँ, कैसे जल्द से जल्द निकल लिया भगत जी। हाँ, अपने लिए जो रास्ता अपने परमात्मा ने चुना है ना, तो वो रास्ता अपने को छोड़ना ही नहीं है, और परमात्मा के ये मर्जी के हिसाब से अपने को पार होना है। ये मर्जी परमात्मा की है, हम्म। अपने को पार करवाना, ये परमात्मा की मर्जी है, तो अपन परमात्मा की मर्जी है पूरी करना है बस। बस अपने परमात्मा। यही जो है अपना, भगवान जो चाहता है, तो भगवान जैसे कि भगत भगत के अंदर जो परमात्मा नहीं बोलते, युगन युगन के माल जो है मल अखाड़ा जीतेंगे, युगन युगन के माल जो बोलते हैं परमात्मा, इसी प्रकार जो है परमात्मा हम लोग को युगन युगन से ऐसे करते हुए आ रहे हैं। अभी भगवान हम लोग को उस मार्ग पे लेके जा रहे हैं, आगे की तरफ। हाँ, आगे की तरफ, हाँ, आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आगे ही चलना पड़ेगा, अभी आगे ही कदम रखना पड़ेगा। बराबर बराबर। अभी देखो, इंडिया के तरफ से 10-11 प्लेयर खेलते हैं, लेकिन पूरे इंडिया का नाम होता है। वैसा ही अपना मैच है अभी ये। हम्म। परमात्मा का मार्ग अपने, बोले तो परमात्मा ने अपने को चुना है टीम के खिलाड़ी, हम्म। सब याद करेंगे। परमात्मा वो वाणी बोलते ना, मार्ग का ऐसा कुछ है ना, खिलाड़ी के बारे में, जीतेंगे। सत्संग भगत जी, सच क्या बोल रहे थे भगत जी? परमात्मा बोलते ना अपने खिलाड़ी ये जीतेंगे, ऐसा कुछ मला खड़ा, ऐसा कुछ वाणी देखो। हाँ। मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल, वो है ना भगत जी? हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो परमात्मा ने अपने को वो टीम बना दिया है। बराबर है। भगत जी, हम उधर थे ना डफलापुर में, तो उनका प्लानिंग हो गया था, क्योंकि हमने उनको बोला था कि हमारे बाकी लोग पूना वाले किधर है, तो वो स्टेशन पे ही है, इधर अगर जाने को चांस नहीं है तो उनका दूसरे दिन प्लानिंग हो गया था कि हमको 10 बजे साथ में लेके स्टेशन पे आना। हाँ। लेकिन हमने सुबह में 6 बजे ही वो मंदिर छोड़ दिया, अच्छा और हम अच्छा। खुद स्टेशन के तरफ निकल गए। हाँ। हाँ, नहीं तो उनका तो प्लानिंग था, ये 20 जन की टीम है, इनको सबको जमा करना। अच्छा। हाँ, उनको बाद में वो मालूम हो गया था ना कि ये 4 जन इधर मंदिर में रुके हैं, तो उन्होंने हमारा अच्छा बंदोबस्त किया। इसी वजह से अच्छा। हम समझ गए कि ये भाई कुछ तो भी अपने साथ में करेंगे, बंदोबस्त किया है लेकिन ये कुछ ना कुछ करेंगे। हमने भी उनको बोल दिया कि हमारे साथी वो सब उधर स्टेशन पे रुके हैं, इधर आके का करेंगे, उधर तो भी रुकने को जगह है।
स्टेशन पे। उनको लगा नहीं था कि सुबह सुबह हम निकल जाएंगे। क्या हमने बोला था कि हम भी उनका अ, मुलाकात करने के सिवा जाएंगे नहीं। जब भी आएंगे वो दवाखाने में से उनको वही सोच लगा। अरे परमात्मा ने सही अच्छा किया, बहुत हाँ, बचा ही परमात्मा किया ने है उसको। बराबर बुद्धि चलाए। परमात्मा ने हम्म बुद्धि चलाए भगत जी। हम्म। सुबह में 6 बजे हमने मंदिर छोड़ के फिर स्टेशन पे आ गए। जब तक तो हम्म, इन्होंने टिकट निकाल के रखा था 10:30 बजे की गाड़ी को। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं तो उनका प्लानिंग था सबको उधर लेके आने का अस्पताल में। हम्म। परमात्मा जो करते भगत जी सब अच्छा करते। बराबर। हाँ, सच्चा है भगत जी। सच्चा है। सच्चा है भगत जी। 2 घंटा पहले 11 टिकट निकला रिजर्वेशन। देखो परमात्मा हाँ, की दया कितनी की है। 2 घंटा पहले 8 बजे हम अच्छा लोग चालू किए देखने के। दस अच्छा। बीस की गाड़ी 2 घंटा पहले 11 टिकट निकला रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का। हाँ। अब कोई कोई तत्काल निकालते ये निकालते। परमात्मा की दया थी मुझे। हाँ बराबर भैया जी, 8 घंटे पहले तो रिजर्वेशन नहीं होता बोलते ना। नहीं होता। 2 घंटा पहले निकला हम लोग को 8 बजे 8 के 8:30 बजे हम लोग चालू किए निकालने का। अच्छा अच्छा। हाँ देखो उस दिन कमाल बोले तो बहुत बड़ा कमाल हुआ हम लोग। अच्छा। हाँ कोई किसी को नींद ही नहीं ना। सब अपना प्लेटफॉर्म में सोए थे। हम्म। परमात्मा ने रिजर्वेशन 11 आदमी लोग का रिजर्वेशन करवा दिया। अच्छा अच्छा। हम्म, दया मालिक की। दया हुई, बहुत दया हुई। हम्म। लक्ष्मण। नहीं क्या बोले? नहीं, परमात्मा क्या बोलते हैं, आपे नाचे आपे गावे आपे ताल जान संस्कार आप नचे अब देख नारा, इसके ऊपर भगत का विश्वास होना चाहिए। और भगत के अंदर जो है ये अपना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि करने वाला सब खेल करने वाला, ये सब खेल हमने की, हमसे मिले तो निश्चय जी, ये जो वाणी है, ये सब चारों तरफ से जो खेल खेलता है परमात्मा सही खेलता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर जो ये परमात्मा बोलते हैं ना, परमात्मा की जैसे कि परमात्मा बोलते हैं कि काल तो थोड़े खाए शंका खाए सब संसार मन। जो सारे संसार को शंका बहुत खाती है, और शंका से अपने ही शंका से अपने ही मर जाते हैं। जैसे कि एक बार क्या हुआ था, जैसे कि ऐसे एक भगत जा रहा था। भगत हो कोई जगत वाला था, वो जा रहा था जंगल में से, वहां पर उसको बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा पेड़ अच्छा लगा उसको, वो बैठने के लिए बहुत छांव थी उसके पीछे, उसकी वो बहुत ठंडी छांव है, इसके नीचे बैठेंगे। तो उसको बैठ गया, तो उसके अंदर क्या बन गया कि बाबा यहाँ पर कोई पेड़ होता तो यहाँ पर बहुत आराम से मैं सोता। तो तभी वो पेड़ एक वहाँ पर तैयार हो गया, तो उसके ऊपर सो गया। उसके बाद उसको क्या हुआ कि यहाँ पर पेड़ के ऊपर जो भंडारा रहता, तो भंडारा खा के मैं आराम से सोचा था, तभी वो पेड़ के ऊपर भंडारा भी तैयार हो गया। तो परमात्मा तैयार कर दिया। और उसके बाद वो भंडारा खा लिया, भंडारा भंडारा कर लिया। भंडारा करने के बाद उसने बाद में सोचा कि बाप रे बड़ा घना जंगल है ये, जंगल में कोई शेर आएगा। तभी शेर भी आ गया और बोला कि वो शेर खाएगा मुझे। सर शेर ने खा लिया, क्योंकि वो कल्पवृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। कल्पवृक्ष के पेड़ के उसको पता नहीं है कल्पवृक्ष का पेड़ है, लेकिन वो क्या मांगता है तो होता वो हो जाता था। लेकिन
कल पुरुष के नीचे बैठ के क्या मांगना चाहिए, ये भगत को समझ में आना चाहिए। जिस भगत को ये समझ में आ गया कल वृक्ष के नीचे बैठ के हम क्या मांगेंगे, तभी वो क्या होगा भगत को, ये हो गया। इसी प्रकार से जिस भगत इसके कल्पवृक्ष काम जो है ना अपना सदगुरु है, इनके नीचे हम बैठे, इनके चरणों में बैठे हुए हैं, जो भगवान, ये गुरु क्या करता है, जो भगत चाहता है वो देता है। वो भगत के अंदर शंका उत्पन्न होगी तो क्या होगा, फिर दृढ़ता नहीं आएगी, शंका उत्पन्न होगी, शंका के अनुसार उसको मार खाता चला जाएगा फिर वो भगत, क्योंकि शंका आ गई तो शंका के अनुसार परमात्मा में चलाना पड़ेगा इसको, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा हम। इसी प्रकार भगत के अंदर कोई शंका नाम की चीज नहीं रहनी चाहिए। भगवान जो करता है ठीक है करता है, भगवान ही हम लोग को मर्यादा के ऊपर चलाता है, भगवान ही हम लोग को आगे बढ़ाता है, भगवान ही हम लोग को मोक्ष देता है, और सब खेल ही भगवान खेलता है। कोई जीव अपने मर्जी से नहीं चलता पाता। तभी तो ये क्या होता है, भगत के अंदर दृढ़ता आती है। बस ज्ञान को आधार बनाएंगे, जो भगवान ने दिया है वो ज्ञान क्या क्या कैसा है, वो तो भगवान ही, उसको भी चलाने के लिए भगवान ही क्या करता है, दिमाग लगा देता है। भगवान क्या करता है, बुद्धि देता है, ये क्या ज्ञान क्या है, ज्ञान के अनुसार कैसे चलना है, ज्ञान क्या है, और ये पर कैसे रहेंगे रहना है, ये भी बुद्धि हम लोग को भगवान देता है, तभी तो हम चल पाते हैं आगे को। इसलिए हम लोग को अपने भगवान के ऊपर समर्पण कर देना। जैसे मछली जो रहती है, मछली ने पानी को समर्पण कर दिया तो 100 फुट हो गए, ऊपर से चढ़ते हुए पानी से चले जाएगी। क्यों चली जाएगी, समर्पण होने के बाद उसने क्या किया, छूट कर दी, पानी ने छूट दी थी। पड़ते ऊपर से 100 फुट ऊपर से पानी गिरा, उसके नीचे गजराज हाथी भी जो सबसे बड़ा राजा होता है, हाथी में से जो राजा रहता है वो भी भग के चला जाता है, लेकिन मछली उसके ऊपर चढ़ जाती है। क्यों चढ़ जाती है, उसने समर्पण कर दिया। इसी प्रकार भगत ने अपने भगवान को समर्पण करने के बाद क्या होता है, भगवान उसको अपने हिसाब से चलाता है। समर्पण करना मतलब क्या है, करते जो भी होता है भगवान एक ही नंबर करता है। अब कोई जैसे सारे जीव को बोल देंगे हम ऐसे कि वो सब कुछ सही होता है, भगवान ये सही क्या करता है, मेरा मित्र जो है बहुत सही करता है, तो उसके लिए उसको मित्र क्या करेगा, मेरे ऊपर विश्वास करता है करके क्या करेगा, उसके काम करेगा वो मित्र, जिसकी उसकी शक्ति जितनी शक्ति है वो मित्र काम। ये तो भगवान है, इनको ऐसे अपना बोल देंगे, इनको इतना ऐसा विश्वास करके इतना दृढ़ता से अपने लगन से अपने हृदय से उनको बोलेंगे तो भगवान अपने करता ही ये। और उसको मर्यादा, जो मेरे भगवान मुझे मर्यादा से मुझे बिल्कुल मैं मर्यादा टूटने नहीं देता भगवान मेरी, ये ऐसे विश्वास होना चाहिए। जो भगत अपने आप ही मर्यादा के पीछे चला जाता है, मर्यादा मुझे पालन करनी है, मर्यादा पालन कर रहे वो मर्यादा 10 बार तोड़ देता है, फिर वो भगत उसके अंदर हिम्मत भी नहीं आती, क्योंकि वो खुद को कर्ता मानकर अपने आगे बढ़ने की सोचता है। वो जब तक खुद को कर्ता मानता है तब तक जीव कभी उभरता नहीं है, तो उसके अंदर अपने आप ही डर उत्पन्न होता है। और जब भगवान को कर्ता मान के हमको भगवान चलाएगा और भगवान मुझे बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ने देगा, ऐसा विश्वास जिस भगत का बनेगा, तब वो भगत क्या करेगा, अपने भगवान के पास चला जाएगा। फिर वो क्यों, क्योंकि उसकी इतनी विश्वास हो गया, क्योंकि वो भगवान को कर्ता मान लिया। अब भगवान को कर्ता मानने के बाद ये भगत क्या करता है, अपने भगवान के पास चला जाता है, और तभी तो भगवान उसको उसके ऊपर प्रसन्न करके अपने उसको मोक्ष दिलाता है। जो कुछ भी जो ज्ञान ज्ञान दिया है भगवान ने, सभी भगत भाई अभी कल्पवृक्ष के नीचे है। हाँ कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। हाँ, तो अपने को सिर्फ परमात्मा के चरण होना है। हम्म। परमात्मा जब तक अपने को अपनाते नहीं तब तक जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे, लेकिन अपने को सिर्फ परमात्मा के चरण होना है। चरण चाहिए बस भगवान पर, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान के चरण मिल गए तो सब, उसके चरणों में तो सतलोक है। सब कुछ मिल गया है। हम्म। आखिरी आखिरी इच्छा तो अपनी वही है, हम्म लेकिन वो इच्छा जब तक पूरी नहीं करते तब तक जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे।
अपनी इच्छा वही है, सिर्फ परमात्मा के चरण होना। हम्म। परमात्मा ही अपने कल्प वृक्ष है, कामधेनु कल्प वृक्ष परमात्मा ही है। परमात्मा ही है। जीव जीव परमात्मा बोल देना, जीव कभी श्वास नहीं ले सकता। जीव अपने 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 आप से कभी कुछ नहीं कर सकता। भगवान जो करता है उसके साथ भगवान जो भी कुछ करता है भगवान करता है। ये जो शक्ति जो है हमारे पास जो है भगवान है। ये हम लोग को बार बार हमारे दिमाग में होना चाहिए, बाबा जो करता है ठीक ही करता है परमात्मा, और जो हम लोग को ज्ञान के अनुसार चलेगा वो भी ठीक ही चलाएगा। जैसे कि हम जो सत्संग सुनते हैं उसको भी ध्यान से सुनेंगे तो भगवान जैसे कि वो क्या करता है, हम ध्यान से सत्संग सुनते हैं ना, उस टाइम क्या होता है, ध्यान से सत्संग सुनने से वो तो भगवान क्या करता है, प्रेरणा कर देता है। वो जो ऐसे जो पॉइंट रहता है वो पॉइंट के ऊपर। तो जैसे कि जो परमात्मा ने ध्यान दिया है, और जो परमात्मा क्या बोल दिया, ध्यान को आधार बनाओ। जो भगत ध्यान को आधार बनाने के लिए आगे बढ़ता है तो भगवान उसको शक्ति देता है, उसको चलाता है। जो भगत ध्यान को आधार बना के आगे बढ़ने की सोचता है उसी को तो देगा भगवान शक्ति। इसी प्रकार ज्ञान जो है, ज्ञान बताया दिया है, भगवान ने बताया है, उसके अनुसार चलने के लिए हम लोग को क्या करना है, तड़प बनानी है। ज्ञान के अनुसार हम लोग को चलना है। जो ज्ञान के अनुसार चलने की तैयारी कर रखेगा तो उसको भगवान उसको ज्ञान के अनुसार चलाएगा। और जब ज्ञान के अनुसार चलने के लिए हिम्मत आती है तो पर भगवान क्या करते हैं, उसको अपने अनुसार फिर भगवान जो भगत ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ने की तैयारी करता है तो क्या करता है, जो भगत क्या करता है, अपने भगवान के ऊपर समर्पण हो जाता है। भगत ने अपने क्या किया, भगवान को समर्पण कर दिया, तो भगवान उसको क्या करेगा, अपनी उसको बुद्धि देकर उसको आगे को बढ़ाएगा। बिल्कुल कमजोर कमजोर नहीं होने देगा फिर भगत को। और ऐसी कोई पॉइंट भी आ गया जिस समर्पण भगत है, ऐसा कोई पॉइंट भी आ गया तो भगवान उसको अंदर से प्रेरणा करके बरोबर चलाता है। जैसे कोई भगत का कभी ऐसा कुछ भाव एकदम गहे होता है, हो जाता है, भाव बदल जाता है, उस टाइम भगवान उसको क्या करता है, गलत जाने नहीं देता, फिर उसको तुरंत अपने हिसाब से चलाता है। सच्चा चंद्रमुख जी। हाँ भगत जी, सच्चा है, सच्चा है। सच्चा है, सच्चा है। तो अभी वही परमात्मा सब तरह से रास्ता बंद कर दिए हैं, जैसे सभी लोग बता भी दिए हैं। आप इसे बाद में क्या बोलेंगे, उल्टा वही लोग बोलेंगे। इसके इस परमात्मा सब तरह से दरवाजा बंद कर दिया, केवल अपने परमात्मा में भक्ति करनी, परमात्मा में प्रेम बढ़ाना है। कुछ आवाज नहीं है गुरु जी आपकी। नेटवर्क नेटवर्क बहुत कम है हमारे। आवाज नहीं सुनाई दिया भगत जी? हाँ हाँ, आता अब आ रही है गुरु जी। वही से परमात्मा ने सब तरह से दरवाजा बंद कर दिए सब जगह से, क्योंकि अभी सभी लोग बता ही चुके थे सब जगह पे। फिर हम्म। हाँ, वो लोग कुछ बोलेंगे तो उल्टा वही लोग जवाब देंगे, कुछ बोलने बंद कर देंगे। इसकी वजह से परमात्मा ने सब तरह से दरवाजा बंद करके केवल अपना भक्ति में लगे रहो, परमात्मा में प्रेम बनाओ। जरा नहीं तो नहीं, जैसे बताते थे कि मेरे गुरु जी मतलब भगवान है, आए हैं सबको मतलब मोक्ष कराने के लिए, सब बताते थे। अब क्या हुआ कि अब सब पहले बता चुके थे 8 तारीख को आएंगे, लेके जाएंगे। फिर लोगों को पता चल गया तुम भी झूठे, तुम्हारे गुरु सब झूठे हैं। फिर अब परमात्मा ने बंद कर दिया ना दरवाजा उन लोगों को कुछ बोलना। कुछ बोलेंगे तो उल्टा वही नहीं सुनेंगे। हाँ, इस तरीके से परमात्मा सब तरह से दरवाजा बंद कर दिए, केवल अपना अकेले रहो, भक्ति करो परमात्मा में, परमात्मा के बाद। अभी किसी को बोलने के लिए जाने के लिए भी हम लोग जैसे परमात्मा रास्ता नहीं छोड़ा अभी। बिल्कुल। बस अपनी भक्ति करो, और कहीं पर जगह ही नहीं है हम लोग को, कहाँ पर जाने, भगत की जगह जाओ, कहीं और किसी जगह पे जाओ, कुछ भी जगह नहीं छोड़ी, बस भगवान के चरणों के अंदर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, केवल परमात्मा में चरणों में लगे रहना है, भक्ति करनी। भगत के अंदर जो है तड़प जो रहनी चाहिए, अपने भगवान के पास जाना है करके। बिल्कुल।
तड़प कर नहीं होनी चाहिए। कल से तड़प बन रहे भगत जी, क्या हुआ भगत जी? कल से तड़प बन रहे। 8-10 दिन हाँ तो ऐसे ही कि तड़प ही नहीं था, पूरा ढीला हो गया। जैसा नट टूट जाती है ना, नस एकदम ढीला, आदमी का कमजोर हो जाता है, वैसा हो गए थे 15 दिन से हम लोग। अच्छा अच्छा। कल से सत्संगति चालू है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अभी आगे ऊपर थोड़ा थोड़ा करके। हाँ नहीं, शायद जब चर्चा चलती है तो कब भगत न थोड़ी हिम्मत आती है। हिम्मत आती है। 9 कब बजेगा, कब सत्संगति होगी, सुबह से चालू रहता है दिमाग उसी में। हाँ हाँ 9 हाँ कब हाँ। बजेगा, कब सत्संगति होगी, ऐसा करके अपने दिल में रहते ही रहता अभी जो 160 वाला है। जो सत्संग आया है इसमें परमात्मा ने बता दिया है ना, वहाँ पर जैसे कि संगति रहेगी तभी तो भगत दृढ़ होता है, तभी तो भगवान के अंदर उसका इश्क डर होता बढ़ता है, है। ईर्ष्या करते हैं। हाँ, परमात्मा प्रति इश्क बढ़ता है, इश्क बढ़ाने का यही प्रॉब्लम फॉर्मूला है। जिस संगत में आप जिस जिस संगति संगति जो है, दृढ़ भक्तों की संगति, हाँ, और संगति से अपना इश्क बढ़ता है। संगत संगत में रहकर अपने भगवान की महिमा करते हैं, भगवान को सर्वस्व बोल देते हैं, सर भगवान ही अपना ये है, भगवान अब गुरुदेव भगवान ही सर्वस्व है, उसके चरणों में अपना मुक्त चाहिए तो उसके चरणों में लगा रहना पड़ेगा, उसको समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण जब तक नहीं होगा तब तो क्या होता नहीं, मोक्ष नहीं होता है। यही भक्त को भक्तों के अंदर चर्चा होती है, चर्चा होने से प्रेम बढ़ जाता है। बढ़ते हैं बढ़ते हैं। हाँ, और क्या होता है, कर संसार से मन हट जाता है। संसार से मन लगता ही नहीं, संसार भगवान के तरफ अभी तो नहीं नहीं। एक ही एक रास्ता है भगवान का। और अभी तो भगवान ने ऐसे कर दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए भगवान के चरणों के अतिरिक्त। सब बंद हो गया। एक ही रास्ता छोड़ दिया भगवान ने हम लोग को, बस भगवान के चरण। बस बस भक्ति करो, चरण पे रहो। चरण पे रहो, यही छोड़ दिया भगवान ने। और अपने क्या करो, दृढ़ता से आगे फिर बढ़ो, और अपने भगवान के पास हम्म, जाने के लिए यहाँ से तड़प बनाओ यहाँ से। और जब तक तड़प नहीं बनती भगत जी, भगवान भी पूरी क्रिया नहीं करता भगवान भी। जब भगत की तड़प नहीं बन नहीं जाती है करते। तभी भगवान को क्या करता है, सच में क्या बहुत तड़प बन रही है तो वो उसको फिर आगे को बढ़ाता है भगवान। सत्य है भगत जी, ये रोज की सच है। रिहर्सल सच चलने है। मांगता है टीम की। ये जो हाँ टीम भगत जी, अभी बनाया है कितना भी परमात्मा ने जो टीम बनाया है रोज ना, का। ये रिहर्सल बनने चलने मांगता है रोज। मुक्ति का मार्ग हाँ रिहर्सल। ये भगत जी ज्ञान 1 से 1.5 अपने जो घंटा चल भी रहा है, चलेगा अपने को। भगत हाँ जी ये, कल 1 से 1.5 घंटा भी चलेगा अपने को। 1 घंटा भी हाँ चलेगा तो सत्संगति फिर भी पावर आएगी। ये रोज का हाँ रिहर्सल होने मांगता है। ये बराबर। रिहर्सल बराबर है भगत जी, अपना जैसा टीम मैच रहती है ना, तो मैच के पहले रिहर्सल चलती है, वैसा ये टीम अपना है ना, हर दिन या एक आधे दिन बीच में गैप चलेगा, लेकिन ये रिहर्सल डेली चलते रहने मांगता है। मुक्ति का मार्ग जब तक अपने पास में परमात्मा लेते नहीं अपने को, तब तक है आखिरी हम्म दम तक। जब तक सांस में सांस है तब तक ये रिहर्सल चलते रहने मांगता है। बराबर। नहीं तो कुछ तो भी रुक गया ऐसा लगता है भगत जी। ये 8 10 15 दिन जो गए ना, ऐसा कुछ हाँ। तो भी रुक गया एक ही जगह पे। जहाज जो चल रहा था वो एक ही जगह पे रुक गया ऐसा लगता था। रुक गया नहीं भगत जी, हाथ पैर सब ढीला हो गया। हाँ जो मरेले मुर्दा रहता वैसा हो गया हालत। हाँ। कुछ नहीं था, ताकत ही नहीं थी। फिर और अपन बीच में परमात्मा ने चालू भी कर दिया था क्या, लेकिन कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्या बोलेंगे, ऐसा हो गया जब तक भगत जी नहीं आ रहे। नहीं, चर्चा होनी चाहिए भगत के अंदर भी, उसी भी प्रावधान हाँ नहीं है। चर्चा होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी चर्चा भी होगी ना, तभी भगत दृढ़ हो जाते हैं फिर। और हाँ बराबर ना भगत जी। हम्म, ये मुक्ति के मार्ग का ये चर्चा है ना, ये रिहर्सल चल रहा है अपना, परमात्मा ही करवा रहे। परमात्मा करवा हाँ रहा है।
परमात्मा ही अपने गोल कीपर है, अपने को वही बुद्धि देते, चलाते। हम्म हम्म और उन्होंने जो दिन फाइनल करके भी रखा होगा, लेकिन अपने को फाइनल दिन तक चलने का है। हाँ, जहाँ तक हम लोग को क्या है, बस टिके रहना भगवान के चरणों में। भगवान ने बोल दिया हाँ, ना कि सतगुरु के चरणों में क्या है, तुम पड़े रहो, बस द्वार छोड़ ना जाओ, यही फॉर्मूला अपनाओ अपना, भगवान के चरणों में बस पड़े बस रहने का। बस बस यही यही करने बस का हाँ बस मतलब भाई यही बात है। हाँ, किसी भी अपने बात साथ है हो रहा है बस। कुछ, अभी 15 दिन का अभी चर्चा हो रही थी कि 15 दिन तक कुछ नहीं लग रहा था, बस अपने भगवान के चरणों में से पड़े रहना। भगवान कैसे करोगे, ठीक करोगे, हम लोग को पता नहीं, बस आपके चरण ही चाहिए। आपके चरणों से दूर ना करो परमात्मा हम लोग को। बस बस यही है। हाँ, यही करते रहना। भगवान क्या करेगा फिर, एक न एक दिन भगत के चरण जो दृढ़ता देख कर अपने भगवान को, अपने भगवान से दूर ना होने का देख कर, एक न एक दिन फिर चालू करेगा ही। परमात्मा ने परीक्षा लिया भगत जी क्या भैया कि कहाँ तक किधर किधर जाते, कोई कोई किधर नहीं गए भगत जी। हम्म। परमात्मा ने परीक्षा लिया क्या कौन टूटता है। हम्म, हाँ, भले मुरझा गए थे लेकिन टूटे नहीं, बराबर बराबर फिर से उभर आए। बराबर। यही तो ना जो वाणी परमात्मा बोलते हैं कि मुक्ति के लुटे खजाने, सदगुरु के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार, साहिब के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। ये क्या हुआ भगत जी, जो वाणी की जो पुस्तक, जो जितने भी पुस्तक थी घर के अंदर थी ना, सच्चा भगत जी, हाँ हाँ सच्चा है जितने भी भाई। हाँ, जितने भी पुस्तक थी, वाणी वाली पुस्तक हो गई, भक्ति बोध पुस्तक हो गई, सारे के सारे पुस्तक पुलिस वाले ने इकट्ठे करके लेकर चले गए वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सारी की सारी जितने हम लोगों ने क्या किया था, भक्ति बोध एक दो साथ में लेकर चले गए थे, ये कोई यथार्थ भक्ति बोध लिए थे, ज्ञान का पुस्तक लिया था, और हाँ, अपने हम्म ये जो पढ़ने वाली जो अपन डेली ये नित्य पाठ के पुस्तक थे, वो एक दो पुस्तक लेकर गए थे। और घर में हाँ, जितनी भी पुस्तक थी, सारे के सारे यहाँ से निकल के ऊपर लो तो अपने स्टेशन में लेके गए। हम्म यहाँ पर कबीर सागर था, मुक्ति बोध था, गहरी नजर गीता थी, गीता तेरा ज्ञान अमृत था, ये सब सारे मोटे बड़ी बड़ी पुस्तक लेकर चले गए वो। हम्म। उनको लगा ये मार्ग छोड़ेंगे वो ऐसा करने से, हाँ हाँ लेकिन हम तो और दृढ़ दृढ़ बनेंगे, उनको मालूम नहीं। हाँ। भगत जी, ये सब जो चल रहा है ना, बस भगवान और भगवान ही खेल खेल रहा है, सब भगवान का सब खेल है, हाँ, क्या सब करते हैं भगवान भगवान ने ही करते हैं। किसी भगवान को ने निमित्त परीक्षा बनाकर लिया। करते हैं, पुलिस वाले को निमित्त बनाकर करते हैं, गांव वाले को निमित्त बनाकर करते हैं, और अपने घर वाले को निमित्त बना के करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसी परिस्थिति बना देते परमात्मा की, बाबा ये भक्ति क्या करेंगे, देखते हैं फिर। अब हाँ जो भगवान के चरणों में पड़े रहते हैं या नहीं रहते हैं, जो अभी जो हो रहा है, जो भगवान भगवान बोलते हैं ना, भगवान क्या बोलते हैं, जो भगत, जो मेरा भगत असली भगत होगा, जो उसके साथ भी वैसे रहे होगा जैसे परमात्मा के साथ हो रहा है, गुरुदेव भगवान के साथ हो रहा है। हाँ, ऐसे तो हो रहा है हमारे साथ अभी भगत जी। जो परमात्मा के साथ हो रहा है वो अपने साथ परमात्मा ने करके देखा है। हम्म लेकिन अपना काम एक ही है क्या, दृढ़ रहना। हाँ, दृढ़ बराबर है भगत जी, दृढ़ अपने ज्ञान को आधार बनाकर अपना दृढ़ रह के अपने आगे बढ़ेंगे अपना। हाँ, अभी कोई अपना नहीं, अपने को कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही मार्ग पे अपना अपना है अपन, वो मार्ग अपने को पूरा चलाने का, सतमार्ग। हम्म। और जब तक जो भगत है अपनी अपनी नहीं सोचता, तब तक वो भगत आगे को नहीं बढ़ता है। हाँ, जब तक वो भगत दूसरे की सोचने लग जाता है, तो भगत मोक्ष से दूर हो जाता है फिर।
भगत को जो है स्वार्थी बनना चाहिए। भक्ति भगत के जब स्वार्थ, स्वार्थी सिर्फ भक्ति का स्वार्थ। हाँ तो ये भक्ति का ही भगत जी। भक्ति का स्वार्थी बनना चाहिए। हाँ, हाँ भगत भक्ति भक्ति का का स्वार्थ है। भगत और कुछ स्वार्थी स्वार्थी तो क्या है, दो स्वार्थी तो ये नहीं। संसार में स्वार्थी तो नहीं चाहना ये होना चाहिए, लेकिन भक्ति में जो स्वार्थ है ये तो हम लोग को चाहिए चाहिए। कोई कितना भी लालच दे, भक्ति का स्वार्थ है तो कुछ कोई भी लालच अपने पास कुछ चलेगा नहीं। अभी जब परमात्मा ने बताया मोरध्वज ताम्रध्वज का, वो स्वार्थी हाँ, बन गए थे। तो करे क्या बोल रहे थे, नहीं नहीं मेरा वो वहाँ पर बता दिया कि जो भी शेर को जो भोजन देगा वो स्वर्ग प्राप्त होगा। और सबको पता था स्वर्ग में जाने के बाद उनको ये ज्ञान था, स्वर्ग में जाने के बाद में जन्म मृत्यु नहीं होगा। स्वर्ग जाने के लिए इतना सब कर रहे हैं, तो ऐसे ही इजी में शरीर देने से कब शरीर देने से हमको क्या हो रहा है, जन्म मृत्यु कट रहा है, हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। तो एक के ऊपर एक बोल रहे नहीं नहीं मेरा शरीर दे दो। तो अमृतध्वज बोलते ना मेरा शरीर दे दो, उनकी पत्नी बोलते मेरा शरीर दे दो, मोरध्वज बोलते मेरा शरीर दे दो। ये क्या होता है, अपने अपने झगड़ रहे, किस लिए, स्वार्थ। नहीं मेरा स्वार्थ। शरीर देखो मैं स्वर्ग में आऊंगा, मेरा शरीर देखो तो परमात्मा से स्वार्थ करना है तो ऐसा करो, मतलब ही बनना है तो ऐसा मतलब बनो। हाँ, स्वार्थी है, बराबर है, स्वार्थी हाँ स्वार्थ ऐसा, इसमें स्वार्थ होना चाहिए। हम संसार में स्वार्थ करने देते स्वार्थ करते हैं ना, जो भगत हो जगत हो कोई भी, संसार में स्वार्थ करने से अच्छा भक्ति मार्ग में स्वार्थ करो। भक्ति मार्ग में स्वार्थ करो। हम्म कुछ भी देना पड़े ले लो, लेकिन हमारे से भक्ति मार्ग मत चलो। लेके जाओ, फोटो लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, लेकिन भक्ति मार्ग नहीं छीन सकते। नहीं छीन सकते ना, बोल दिया ना अपने इसने, हाँ, अपना सूरदास ने बोल दिया ना। सूरदास सब आप सूरदास का सब बोला है ना, जैसे कि क्या करोगे, आप तो बलवान हो, आप सब कुछ हो, सूरदास का बोला मेरे पैर पैर छुटा लिया। हाँ, तब जानो जैसे जब मेरे हृदय से निकल गया तब जानो कितना तू बलवान है। जैसे नहीं बोलते परमात्मा, जैसे हम लोग के साथ कर रहे परमात्मा, सब बोलते सारे हैं। चारों तरफ से तोड़ के देख रहे हैं, सारे पुस्तक भी लेके जा रहे हैं, घर की फोटो भी लेके जा रहे हैं, हम लोग को तोड़ भी रहे हैं, वहां पर कमजोर भी हाँ, कर रहे हैं भक्ति छोड़ने के लिए। तो फिर पर सब लेके जाओगे तो हमारे हृदय से तो थोड़ी निकल जाओगे भगवान आप। हृदय से नहीं निकल सकते। हाँ निकल, हृदय से कैसे निकल जाओगे आप, हृदय में तो बैठे हुए हैं ना आप। हाँ, इसी प्रकार सूरदास की तरह परमात्मा हम लोग को चला रहा है। हाँ, जैसे कि हाँ, जैसे भगवान के चरण पकड़ के रहे ना, भगवान आपके चरण में, आपके हृदय से, हम लोग के हृदय से नहीं जा सकते आप। तो तब हम लोग परमात्मा, को सब कुछ करोगे तो। मैंने परमात्मा ने अपना मोती बिंदु ठीक किया ना भगत जी। हाँ अपना जो मोती बिंदु था परमात्मा ने ठीक किया, तब तो अपन ये भक्ति मार्ग में आ गए। अभी बराबर बराबर। मोती बिंदु अगर ठीक हो गया तो अपने से कोई भी गलती नहीं होने मांगता है। परमात्मा के चरण होना, परमात्मा अपने हृदय में बैठे, बस यही सोचना है। हम्म। जगत वाले थे तो तब सिर्फ अपन मानते थे, बोलते इसलिए मानते थे, लेकिन अभी यकीन है अपने को तो परमात्मा अपने हृदय में है, कोई चिंता नहीं है। कोई बराबर टेंशन बराबर। नहीं, अभी परमात्मा जो करेंगे वो सही करेंगे। हम्म अब परमात्मा ने सोच लिया है अपने को खाना भी लोग लेके जाना, अपनी क्या औकात है भगत जी सोचने की। बराबर बगीचे। परमात्मा ने अपने को रास्ता बता दिया तब मालूम हो गया। अभी रास्ता अपना छूटेगा नहीं, ये अपनी तड़प होना। तड़प होनी चाहिए। गोविंद भगत जी सत्साहेब, सत्साहेब सत्साहेब, आवाज आ रही है भगत जी आपकी। बोले
आवाज आ रही है भगत जी? आवाज आ जी रही भगत जी, आ रही आ रही। तो जा रही जैसे कि आप थोड़ा मेहमान आए थे, 9 बजे 8:30 बजे चालू करना था, लेकिन थोड़ा मेहमान आए थे इसलिए रुके थे। हम्म, क्यों चालू नहीं हो रहा? हमारा तो काम चालू हो गया था कुराड़े भगत के साथ। अच्छा तो अच्छा। हाँ, फिर हमने सोचा अभी गोविंद भगत को फोन करेंगे, पूछेंगे क्यों लेट हो रहा है। उन्होंने 2 बार मैसेज डाला था, एक बार हाँ 8:30 बजे चालू होएगा ये मैसेज डाला था। हाँ हाँ उसके हाँ बाद हाँ हाँ। 8 बजे फिर मैसेज आया कि थोड़ा लेट होएंगे। फिर 9:30 बजने को आ रहा था, तो फिर हमने सोचा कुराड़े भगत ने हमने क्या हुआ देखेंगे पूछेंगे। वो फोन करने के पहले हम्म ही लाइट हो गया भगत जी। बहुत परमात्मा की दया हम्म। दया है परमात्मा की। तड़प परमात्मा ही पूरी करते हैं भगत जी, अपनी तड़प होना जरूरी है। हाँ, तड़प होना जरूरी है भगत जी। तड़प है तो भगत, जैसे कि क्या परमात्मा बताया आज, ये था ना कि अब आदम शाह की तड़प थी कि वो समुद्र खाली कर, वो समुद्र खाली करने के लिए तो क्या किया, अपनी जान तक वो क्या किया, उसके अंदर इतनी परमात्मा प्रेरणा कर दी कि उसको समुद्र खाली करने के लिए क्या कर रहा था, वो एक लोटो लोटे से पानी भर के बाहर डाल रहा था। तो सब हाँ, उसको हंस रहे थे, बोल रहे थे क्या पागल बन गया है ये बाबा, अभी बाबा भक्ति करने के चक्कर में लगा था, भक्ति कर रहा था, और ये किसी राजा की लड़की के चक्कर में आ गया और अपनी भक्ति का नाश करके अभी ये क्या कर रहा है, समुद्र खाली करके अपने ये करना चाहता है। समुद्र कभी खाली होता है क्या? मोती लेके जाना चाहता है समुद्र, ऐसे जो एक एक कटोरा, एक एक जो है कटोरा से पानी बाहर डालेगा तो कैसे खाली होगा समुद्र, ये करके उसको हंस रहे थे, बोल रहे थे, पागल बोल रहे थे, ये बाबा बन के भी बाबा फेल हो रहा है। तो भगवान फिर वो उसका देखकर भगवान आ गया, भगवान ने बोले कि बाबा ये क्यों कर रहे थे, तो बोला कि तुम्हें क्या करना है, हमारा जो मैं काम करना है करो। तो वो परमात्मा बोले वो थोड़े दूसरे को समझाने बताने से अपना काम हल्का हो जाता है, तो बताया कि ऐसे ऐसे इसको खाली कर रहा हूँ मैं। तो परमात्मा बोल दे खाली नहीं होता, अपनी भक्ति करो, अपना मर्यादा में रहो, अपनी भक्ति करके चले जाओ, भक्ति करते रहो। तो बोला कि नहीं, मुझे मुझे सही अपना शिक्षा मत दो, तो करना है तो करो, ना तो जाओ यहाँ से। तो परमात्मा ने क्या किया, समुद्र खाली कर दिया पूरा। और वहां से परमात्मा ने वो आदम शाह ने अपना क्या किया, मोती ले लिए, मोती लेकर वापस आ गए परमात्मा, वैसे के वैसे फिर समुद्र कर दिया। इसी प्रकार जब भगत के अंदर जैसे दृढ़ता आती है, भगत के अंदर ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए कि बाबा कुछ भी हो, हम जिए या मरे, ये दृढ़ता होनी चाहिए भगत के अंदर, हम जिए या मरे बस हमें भगवान के चरणों में रहे। जिस मार्ग के हम आगे जा रहे हैं, जिस हमारे मर्यादा है, हमारे भले ही हम लोग को जान चली जाए लेकिन हमारी मर्यादा ना टूटे। और जो ऐसा जो दृढ़ भगत होता है तभी तो उसके लिए भगवान आता है। जैसे कि छोटी छोटी मर्यादा तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, तो छोटी छोटी मर्यादा हम क्या करते हैं, तो तोड़ देते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, तो भगवान क्या करता है, उसको साथ नहीं देता है फिर वो। मतलब जैसे कि मेन मर्यादा जो जो मेन रहता है ना मर्यादा, वो तो नहीं टूटनी चाहिए। और छोटी छोटी मर्यादा भी उसका ध्यान रखेंगे तो वो आगे को बढ़ता है भगत। भक्ति में जो जैसे भी कि तड़प बड़ी मर्यादा हमारे ऊपर ध्यान दिया, चल रहे हैं, और जो छोटी छोटी मर्यादा रहती है, छोटी छोटी मर्यादा के ऊपर ध्यान रहेगा तो भी क्या होता है भगत का, तो छोटी छोटी मर्यादा भी उसके लिए बहुत बड़ी बन जाती है फिर। तो वो उसके उसके ऊपर भी ज्यादा सोचता है, जैसे कि जो बड़ी मर्यादा थी, एक ही बड़ी मर्यादा को सोचता रहेगा तो बड़ी मर्यादा तोड़ेगा, छोटी मर्यादा को सोचेगा तो और छोटी मर्यादा को ज्यादा सोचेगा तो क्या करेगा, छोटी मर्यादा भी नहीं टूटेगा तो बड़ी मर्यादा भी नहीं तोड़ेगा। और जो छोटी मर्यादा को हल्के में लेगा और बड़ी मर्यादा को बहुत बड़ा समझ लेगा तो बड़ी मर्यादा भी तोड़ सकता है वो। इसलिए हम लोग को छोटी छोटी मर्यादा को बहुत ही कड़क से आगे बढ़ने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। उसके ऊपर हम डट के रहना चाहिए, जिस मार्ग हम जा रहे हैं उसके मार्ग जाने के लिए हम दृढ़ता होनी चाहिए अंदर से।
बस उसने एक शादी करने के सच्चाई लिए अपने क्या करके शादी करके अपने उस राजा की लड़की की शादी करने के लिए वो क्या कर रहा था, इतना कुर्बानी कर रहा था। और ये तो यार जन्म मृत्यु का चक्कर है, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर होने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? ये तो पहले ऋषि मुनों ने अपना देह त्याग दिया, देह गला दिया, हाँ, अपना क्या क्या नष्ट, अपने कितने सालों तक तपस्या करी, इसलिए कि मोक्ष प्राप्ति के लिए। सिद्धि की सिद्धि शक्ति आ गई और फेल हो गए फिर। इसलिए कि नहीं, भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं हम लोग को, बस अपने भगवान के चरणों में लगे रहना है और किसी किसी चीज की इच्छा नहीं करनी, बस भगवान के चरणों की इच्छा करनी है। इच्छा बीज भस्म होता है। बार बार परमात्मा बोलते हैं ना, परमात्मा की तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात जो कभी संसार में नहीं आता। तत्व ज्ञान, जब ये तत्व ज्ञान समझ में आएगा तभी तो खोज करेगा। जब तक तत्व ज्ञान समझ में नहीं आता है, खोज किसकी करेगा? परमात्मा ने बोल दिया ना, आज 1 से 8 में जो सत्संग आया था आज सुबह, उसमें बता दिया परमात्मा ने, तत्व ज्ञान, परमात्मा तत्व ज्ञानी को पार करता है, तत्वदर्शी संतों को पार करता है। तत्व संतों को परमात्मा बोल दिए, तत्वदर्शी संतों से जो ज्ञान लेकर वो जो भगत तत्व ज्ञान लेता है वो भी भगत तत्वदर्शी बनता है, वो तत्व ज्ञानी बनता है। तत्व संत, तत्व संत है वो भी, उसको परमात्मा पार करते हैं। जो तत्व ज्ञान होएगा तभी तो उसको पार किया जाएगा। तत्व ज्ञान होने के बाद वो तत्व ज्ञान होने के पश्चात वो परम पद की खोज करेगा। जब तक उसको तत्व ज्ञान समझ में नहीं आएगा तो खोज कैसे करेगा फिर? इसलिए परमात्मा क्या बोलते हैं, तत्व ज्ञान क्या होता है, तत्वदर्शी संतों को पार किया जाता है। जब तक तत्वदर्शी नहीं बनता है, वो तत्व ज्ञान समझ में नहीं आता है। तत्व ज्ञान का मतलब क्या होता है? तत्व ज्ञान मतलब क्या आता है? जो उसको बताया जाता है उसका निष्कर्ष निकाल के, क्या है वो जो ज्ञान बताया जाता है उसका निष्कर्ष क्या होता है, उसको तत्व ज्ञान बोला जाता है। हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोगों ने ज्ञान समझ लिया, ज्ञान बोले कि ब्रह्मा में विष्णु के माता पिता कौन है, गुरुदेव भगवान को भगवान मानना चाहिए, ये हमने समझ लिए। लेकिन इसका जो सार होता है, इसका जो सार होता है ना, उसको तत्व ज्ञान कहा जाता है। उसको चारों तरफ से देखकर, जो है चारों तरफ से ज्ञान दिया गया है, उस चारों तरफ से देखकर उसकी क्या सार निकलता है, उसको तत्व ज्ञान कहा जाता है। जब ये सार निकलेगा उसका, अब जैसे कि हम लोग क्या करते, गुरुदेव भगवान ने बता दिया इसलिए हम लोग उसके, हाँ ठीक है, बरोबर है, बरोबर है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, लेकिन उसका सार कौन निकालता है? जिसको सार निकलना आ गया तभी तो तत्व संत क्या हो गया, तत्व संत का सत्संग समझ में आ रहा है उसको। जैसे कि अभी ये आज इस सत्संग में एक पॉइंट बता दिया है, आगे और दूसरे दूसरे सत्संग में दूसरा पॉइंट बताया जाएगा, तीसरे से सत्संग में तीसरा पॉइंट बताया जाएगा, ऐसे 100 बहुत सारे सत्संग है, अलग अलग संकेत हैं, लेकिन हर एक सत्संग में अलग अलग संकेत है। लेकिन इधर का हम छोड़ देते हैं, बस वो जहां पर हम लोग को सत्संग सुन रहे वहीं पर उसको पकड़ लेते हैं। तो उसको पकड़ने के बाद वो क्या करते हैं, वह सही है, लेकिन पीछे का जो परमात्मा लिखा है वो तो गलत है क्या? फिर वो भी सही है, वो ये कैसे सही है, वो कैसे सही है, नहीं है वो कैसे गलत हो सकता है? फिर ये जो विचार करके उसके बाद जो निकलता है ना, वो सार होता है। वो सारे को तत्व ज्ञान बोला जाता है। इसलिए परमात्मा तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए। तत्व ज्ञान हो गया तो उसके बाद भी परम पद की खोज होती है, तभी तो समझ में आता है जीव से प्योर बनने की प्रक्रिया। जब तक ये क्या शब्द रूप नहीं बनोगे, जब तक परमात्मा शब्द रूप में रहते हो, वहां पर जाने की तैयारी नहीं करोगे तो क्या होता है फिर? वैसे ही अंदर इच्छा बनी रहती है, सदगुरु नहीं मिलता। फिर सदगुरु मिलो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, वो तत्व ज्ञान समझ में नहीं आता है तो सदगुरु नहीं मिलता है। जैसे परमात्मा तत्व ज्ञान दे दिया, तत्व ज्ञान दे दिया, थोड़ी तत्व ज्ञान देने के बाद सबकी इच्छा मिटती है क्या? नहीं मिटती, क्यों बढ़ जाती है फिर? तत्व ज्ञान होने के पश्चात जो है, तत्व ज्ञान होने के पश्चात इच्छा मिटनी चाहिए ना, क्यों नहीं मिटती? और की इच्छा क्यों बनती है वहां पर सतलोक की सुख भोगने की? क्योंकि वो जो सार जो है, तत्व ज्ञान मिलने के बाद जो सार निकलना चाहता है, तत्व ज्ञान जो है उसका जो तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम पद की खोज बोलते हैं ना, वो जो क्या होता है वो सार है। वो सार जब तक नहीं निकालेगा भगत, तब तक वो क्या करेगा, जब तक सार नहीं निकालेगा तो भगत जो क्या करता है, उस तत्व ज्ञान को न समझने के चलते वो क्या कर, तत्व ज्ञान मानता रहता है, लेकिन तत्व ज्ञान का सार न निकलने के चलते उस परम पद की खोज नहीं कर पाता है। इसलिए उसके अंदर क्या होती है, इच्छा नहीं कम होती है। उसको क्या हो गया, ज्ञान तो मिल गया लेकिन उसका सार नहीं निकल पाया, और तत्व ज्ञान तत्व सिद्ध नहीं बना वो। जैसे कि परमात्मा हम लोग को क्या करते हैं, जैसे कि 4 वेद, शास्त्र, 18 पुराण है, कहाँ कहाँ के पॉइंट है ये, कहाँ कहाँ के पॉइंट रहते हैं? वेदों में एक पॉइंट रहता है, वो निकाल लेते हैं, भगवत गीता में एक पॉइंट रहता है, वो निकाल लेते हैं परमात्मा,
और कुरान में पॉइंट है वो निकाल लेते हैं, बाइबल में पॉइंट है वो निकाल लेते हैं, और कहीं पर पॉइंट जो है रहते जो इसका जो दुर्गा ने क्या बताया, जैसे कि सबसे पहले भगवत गीता में बताया कि क्या ज्योतिर्जन निकाल ने क्या बताया है, वो उसके ब्रह्मा विष्णु ने देवी पुराण में बताया है, ब्रह्मा विष्णु देवी थी, हमारी माता है, ये त्रिदेवी जननी है, ये बता दिया। वो तो हम सबसे बड़े से विष्णु ने बोल दिया मैं इसकी पूजा करता हूँ। हाँ, उसने उसके बाद दुर्गा ने बोल दिया कि हिमाचल राजा को क्या बोल दिया दुर्गा पुराण में कि बाबा तू उसकी भक्ति करो, उस ब्रह्म की भक्ति करो, ब्रह्म के दिव्य आकाश में रहता है। वो उसका पॉइंट ले लिया, लेकिन भगवत गीता में लेकिन तुरंत परमात्मा बता दिया कि जो निरंजन क्या बोल रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चले जाओ, वहां जाने के बच्चा कभी भी जीव संसार में नहीं आता है। ये जो पॉइंट है अलग अलग पॉइंट रहते हैं, वो अलग अलग पॉइंट परमात्मा ने हम लोग को दे दिया ना। इसी प्रकार जो है एक ही पुस्तक में ये पॉइंट थे क्या, सारे नहीं ना, अलग अलग कुरान में अलग अलग वेदों में थे। ये एक एक पॉइंट निकाल के क्या किया, उसका सार बना दिया, उसको बोलते तत्व ज्ञान। इसी प्रकार जो सत्संग में जो सार परमात्मा बताते हैं, उसके जो पॉइंट रहते हैं वो पॉइंट निकाल के हम लोग को क्या करना पड़ता है, हर एक सत्संग में उसका पॉइंट के निकाल के उसको यहाँ पर लगाना पड़ता है। जैसे कि कथा बता दी हम लोग को, जैसे कि पढ़ाई के वक्त हम लोग को टीचर पढ़ाता है, तो उस टाइम कथा पढ़ाता है, और उसके बाद जो है कथा पढ़ाने के बाद उसमें जो पॉइंट रहते हैं उसके पॉइंट के ऊपर प्रश्न कर देता है। और जो भगत जो क्या करता है उस पॉइंट के ऊपर प्रश्न कर देता है, जिसको पॉइंट समझ में आ गया तो क्या करता है उस प्रश्न का उत्तर देता है, और जिसको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करता है, प्रश्न उत्तर नहीं देता। क्यों नहीं देता, उसको तो समझ में नहीं आया वो। इसी प्रकार जो तत्व ज्ञान जो है परमात्मा क्या करता है, प्रश्न कर देता है, प्रश्न कर दे दिया, हम लोग को ज्ञान दे दिया, लेकिन उसका अलग अलग जगह छोड़ दिया। जैसे कि जीव से पीयू बनना है, अलग अलग छोड़ दिया ना परमात्मा ने। और जब तक आप क्या है आपने भगवान के पास जाने, जैसे परमात्मा बोल दिया कि सतलोक में जीव संज्ञा में रहते हैं, ये अलग छोड़ दिया भगवान ने। हाँ, और जो परमात्मा ने संसार से जादू करके द्रव्य उत्पन्न किया, और एकदम परमात्मा सारे के सारे काल जितने आत्मा थे काल लोक में आ गई, ये जो अलग अलग पॉइंट दे दिया। और परमात्मा बोलता है सब खेल हमने किए, हमसे मिले तो नीचे जी, ये अलग पॉइंट दे दिया। कबीर करता एक है दूजा ना कोई, ये अलग पॉइंट दे दिया। मैं इससे जो अलग अलग जो पॉइंट हर सत्संग में एक पॉइंट रहते हैं, मैं एक एक पॉइंट को जो सब पकड़ेगा तभी तो क्या होगा, निष्कर्ष निकलेगा। इसी को बोलते तत्व ज्ञान। इसी ज्ञान के अंदर से जो निष्कर्ष निकालता है उसको बोलते तत्व ज्ञान। परमात्मा बोलते कि तत्व ज्ञान देने के पश्चात जो क्या है, तत्व ज्ञान होने के पश्चात परम पद की खोज करता है। क्यों किया परम पद की खोज, तत्व ज्ञान उसको समझ में आ गया, उसमें जिसमें जो एक एक पॉइंट है उसने क्या किया, एक एक पॉइंट निकाल के अपना क्या किया, उसने सार निकाला। सार निकालने के बाद उसको समझ में आ गया, और जीव से पीयू नहीं बनेंगे तो कुछ भी फायदे नहीं भक्ति करके, वैसे के वैसे रहने, जीव ही रहने तो भाई क्या है, गधा कुत्ते बने रहना है। ये सार निकाल दिया भगवान ने हम लोग को, और जहां से हम पहले थे वहां पर जाने की तैयारी करने के बोल रहे परमात्मा। जब तक अब आत्मा जो है 12 द्वार जो है, जो 12 प्राण जो है, 12 प्राण के अंदर आत्मा है, ये 12 प्राण के जो प्राण है उसके अंदर आत्मा बैठी है, उसको आत्म स्वरूप जब तक देखेंगे नहीं है, हम आत्म रूप में है, हम जैसे कि हमारी इच्छाओं के चलते हम क्या बने, जीव बने, ये अपना आत्म स्वरूप देख लिया हम लोगों ने। और जब फिर हम जो से पीयू नहीं बनेंगे तब तक हमारे अंदर क्या होती है, वो जो जीव संज्ञा वाली प्रक्रिया, जब पीयू बनने के बाद जीव संज्ञा वाली प्रक्रिया हमारे ऊपर लागू नहीं होती। और जीव बनने के लिए, जीव से पीयू बनने के लिए कौन से जो मार्ग है वो परमात्मा बता दिए, वो पॉइंट निकाल के अपने आगे बढ़ना है। ये तो इसी को तो तत्व ज्ञान बोलते हैं। तत्व ज्ञान होने के पश्चात परम पद की खोज करनी चाहिए। भगवान ने हम लोग को तत्व ज्ञान दे दिया, उसी कुरान से निकाल के हम लोग तत्व ज्ञान बता दिया, लेकिन भगवान के ज्ञान में से हम लोग जो पॉइंट छुपे हैं उसको सार निकाला जाता है, उसको भी तत्व ज्ञान कहा जाता है। मैं ये परमात्मा क्यों बोला जो नए सत्संग में 1 से 8 जो सत्संग आया है, विशेष संदेश जो है, इसमें बता दिया है कि जो तत्वदर्शी संत रहते हैं उसी को पार किया जाता है। तो तत्वदर्शी संत को पार क्यों किया जाता है, भगवान बोल रहे हैं। तत्वदर्शी संतों को पार किया जाता है, ये क्यों बोल रहे भगवान, क्योंकि वो तत्व ज्ञान होने के पश्चात जो है, बताने के पश्चात उस परमात्मा के सत्संग में से जो सार निकलता है उसको तत्व ज्ञान बोला जाता है, उसको तत्व संत बोला जाता है। इसी प्रकार जो भगत जो है तत्व संत बनेगा तो उसी को पार किया जाता है। इसी प्रकार जो भगत जो क्या करते हैं, संगत संगत में क्या होता है, संगति बढ़ जाती है। क्या होता है संगत संगत में,
न्याय एक दूसरे को समझ में आ जाता है। हर एक किसी को जो पॉइंट बता रहा है, कोई पवन भगत जी माध्यम से बता रहा है और किसी भगत के माध्यम से बता रहा है, हम लोग उसको लेंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे तो भगवान बढ़ाएगा आगे ना। हम्म? अच्छा भगत जी 11 बज चुके हैं। सत्साहेब भगत जी, सत्साहेब। अच्छा कल चर्चा करेंगे और फिर भगत जी। ठीक है भगत जी, सच्चा है भाई जी, सच्चा है। ठीक है। भगत जी, सत्साहेब रामपाल जी भगवान भगवान की जय हो। सत्साहेब। सत्साहेब सत्साहेब सत्साहेब।